कहीं पे कोई रोता है। मैं थक गई हूँ यार, मोहब्बत ने थका दिया मुझे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं मोहब्बत को भूल जाऊं और मोहब्बत मुझे भुला दे, यही ठीक है। बस यही समझ आता है मुझे। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ हीर से, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करे तब भी मेरी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं होगी। हीर को तो मैं लेकर आऊंगा कुछ। हीर के रास्ते में मिर्जा की मोहब्बत एक हादसा है। हीरें तो रांझों के लिए होती हैं, मिर्जों के लिए नहीं। चल मान लिया जोजी कि हीर मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो मेरी गलत फहमी थी या तो उसे खुश फहमी कह ले, चल मान लिया थी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि हीर खुश नहीं है जोजी, वो इस शादी से परेशान है, वो बस उलझी हुई सी है। वो इस शादी से खुश है, ये मेरा दिल नहीं मानता जोजी। मुझे तुम्हारे सर की कसम है, मैं उन सबको आग में झोंक दूंगा जिन्होंने सारी उम्र तुम्हें उस आग में जलाया। अपना हाथ मेरे सर पे रखो और कह दो एक बार कि तुमने मुझे कभी नहीं चाहा। मेरे लिए बेहतर ये होगा कि तुम दिलनवाज की दुल्हन बन जाओ। आगे तुम्हारा नसीब, और बीवी ना बन सकी तो तुम्हारा मुकद्दर। ये तो सलाम है सिर्फ दिलनवाज का, असल शोर तो कल मचेगा। ऐसा शोर जो कभी किसी बारात पे किसी ने नहीं सुना। आओ तुम्हें तुम्हारी हवेली दिखाऊं। कितना रास्ता कह रहे हो? 1-2 घंटे लगेंगे अभी। ये तो सलाम है सिर्फ दिलनवाज का, असल शोर तो कल मचेगा। ऐसा शोर जो कभी किसी बारात पे किसी ने नहीं सुना। आओ तुम्हें तुम्हारी हवेली दिखाऊं। जाओ ना। आइए, आप लोग अंदर आइए, आराम कीजिए। आइए आइए आइए। ये है वो जगह जहां तुमने आना था और अब इसी जगह को बसाना है तुमने। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका।
मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर भरोसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से
से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है, चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी। लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहला अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई
ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا پیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹی سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا پیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا
نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی کر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پورے خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا؟ تمہارا ماضی نہیں، تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی کر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پراز تھا،
वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त का हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता। मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहले अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त का हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का पीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर वरवसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिल कर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता।
मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहले अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज अयाज और मनसा की बढ़ती क़ुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनसा को कहता है, जिस अयाज पर भरोसा कर रही है इसने माजी में एक केस बकता है, पुलिस में भी नाम था इसका। मनसा हिलकर रह जाती है। वो पहली बार अयाज से दूर होने लगती है। अयाज समझ नहीं पाता कि अचानक सब बदल क्यों गया। असल रात सामने आता है। एक रात हादी कर नहीं आता, मनसा टूट जाती है। पूरा मोहल्ला ढूंढता है और सबसे पहले अयाज उसे ढूंढ कर लाता है। इसी वक्त अयाज सच बताता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कातिल के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हुआ था। ताकतवर लोगों ने केस उल्टा मेरे नाम कर दिया। मैं सच मांगते मांगते थक गया था, इसलिए यहाँ अगर नई ज़िंदगी शुरू की मसना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। हादी बताता है कि उसे रोकने और डरने वाले फराज था। वो मनसा को काबू में रखने के लिए हर हद तक जा रहा था। अयाज गुस्से में नहीं बोलता, बस इतना कहता है, जो झूठ वक्त के सामने खड़े होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फराज की हकीकत पूरी ख़ानदान के सामने आ जाती है। मनसा पहली बार अयाज का हाथ पकड़ कर कहती है, जिस शख्स ने मेरे भाई बचाया वो मेरा एतमाद क्यों नहीं जीतेगा। तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा किरदार मेरा फ़ैसला करेगा। अयाज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ महीनों बाद एक सादा सा निकाह की तकरीब होती है। हादी खुशी से कहता है, मेरे बहन को आखिर वो मिला जो वक्त के हर गवाही में सच्चा निकला। कैमरा हल्का सा जूम आउट होता है और ड्रामा एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम पर ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है जहां मनसा अपनी भाई हादी के साथ रहती है। महंगाई, नौकरी के दबाव और घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ इसके कंधों पर है। एक दिन मोहल्ले में अयाज नया घर ख़रीद कर आता है। वो सादा, कम बोलने वाला लेकिन बहुत समझदार लड़का है। मनसा उसे पहली बार तब देखती है जब वो हादी को गिरने से बचाता है। अयाज, बच्चे शॉर्ट कट लेंगे तो रास्ता लंबा हो जाएगा। ये जुमला मनसा को अजीब सा सुकून देता है। वक्त गुजरता है और मनसा को महसूस होने लगता है कि अयाज हर मुश्किल वक्त में खामोशी से उसका सहारा बनता है। चाहे बिजली का बिल हो, हादी का फीस हो या घर की कोई परेशानी, लेकिन अयाज कभी खुद से आगे नहीं बढ़ता। एक राज है जो उसे रोक रहा है। मनसा का चचा फराज
ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پر آس تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں منسا اپنی بھائی ہادی کے ساتھ رہتی ہے۔ مہنگائی، نوکری کے دباؤ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن محلے میں ایاز نیا گھر خرید کر آتا ہے۔ وہ سادہ، کم بولنے والا لیکن بہت سمجھدار لڑکا ہے۔ منسا اسے پہلی بار تب دیکھتی ہے جب وہ ہادی کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ایاز بچے شارٹ کٹ لیں گے تو راستہ لمبا ہو جائے گا، یہ جملہ منسا کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور منسا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایاز ہر مشکل وقت میں خاموشی سے اس کا سہارا بنتا ہے، چاہے بجلی کا بل ہو، ہادی کا فیس ہو یا گھر کی کوئی پریشانی۔ لیکن ایاز کبھی خود سے آگے نہیں بڑھتا، ایک راز ہے جو اسے روک رہا ہے۔ منسا کا چچا فراز ایاز اور منسا کی بڑھتی قربت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ منسا کو کہتا ہے جس ایاز پر وروثہ کر رہی ہے اس نے ماضی میں ایک کیس بکتا ہے، پولیس میں بھی نام تھا اس کا۔ منسا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ پہلی بار ایاز سے دور ہونے لگتی ہے۔ ایاز سمجھ نہیں پاتا کہ اچانک سب بدل کیوں گیا۔ اصل راز سامنے آتا ہے۔ ایک رات ہادی گھر نہیں آتا، منسا ٹوٹ جاتی ہے، پورا محلہ ڈھونڈتا ہے اور سب سے پہلا ایاز اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اسی وقت ایاز سچ بتاتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ طاقتور لوگوں نے کیس الٹا میرے نام کر دیا، میں سچ مانگتے مانگتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں اگر نئی زندگی شروع کی مسنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہادی بتاتا ہے کہ اسے روکنے اور ڈرنے والے پر آس تھا، وہ منسا کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ ایاز غصے میں نہیں بولتا، بس اتنا کہتا ہے جو جھوٹ وقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ فراز کی حقیقت پوری خاندان کے سامنے آ جاتی ہے۔ منسا پہلی بار ایاز کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے جس شخص نے میرے بھائی بچایا وہ میرا اعتماد کیوں نہیں جیتے گا، تمہارا ماضی نہیں تمہارا کردار میرا فیصلہ کرے گا۔ ایاز کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک سادہ سا نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ ہادی خوشی سے کہتا ہے میرے بہن کو آخر وہ ملا جو وقت کا ہر گواہی میں سچا نکلا۔ کیمرہ ہلکا سا زوم آؤٹ ہوتا ہے اور ڈرامہ ایک مضبوط اور خوبصورت انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس۔